गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में इसकी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और कल मैंने ये भी बताया था कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या यूज़ होगा। कॉइन की प्रोबेबिलिटी किस टाइप से निकालते हैं, अगर 1 कॉइन को थ्रो किया जाए या फिर 2 कॉइन को थ्रो किया जाए। मैंने डाइस के बारे में बताया था और एक आपको मैंने कार्ड्स की टेबल भी बनवाई थी। ठीक है, उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने कल कर लिया था 15.1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स एंड 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। नंबर ऑफ 8th क्वेश्चन तक कर लिया था, 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इक्वल में एक बॉक्स है जिसमें 3 कलर के मार्बल्स दे रखे हैं। जो रेड कलर के हैं वो हमारे पास हैं 5 मार्बल्स एंड नंबर ऑफ, उसके बाद दे रखे हैं वाइट कलर के वाइट मार्बल्स एंड नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। रेड कलर के 5 हैं, वाइट कलर के 8 हैं एंड ग्रीन कलर के 4 दे रखे हैं। ठीक है, हमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, सेकंड पार्ट में कह रहा है वाइट कलर की प्रोबेबिलिटी निकालो एंड थर्ड पार्ट में बोल रहा है नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट। एक बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में 3 मार्बल्स दिए हुए हैं 3 कलर के, रेड कलर के 5, वाइट कलर के 8 एंड ग्रीन कलर के 4। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 5 + 8 + 4, तो ये हो जाएंगे टोटल हमारे पास बॉक्स में 17 मार्बल्स। अब फर्स्ट पार्ट, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? रेड कलर की। रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमारे कौन से केसेस बनते हैं? फेवरेबल केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ रेड मार्बल्स। तो रेड कलर के मार्बल्स के फेवरेबल केसेस कितने हैं? 5, तो इक्वल में 5। फाइंड आउट क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल केसेस कितने हैं? 5 एंड टोटल कितने हैं? 17। तो रेड कलर के मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 5/17। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? वाइट मार्बल्स की। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमारे कौन से केसेस बनते हैं? फेवरेबल केसेस बनते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कौन से मार्बल्स के? वाइट मार्बल्स के। और वाइट मार्बल्स के फेवरेबल केसेस कितने हैं? 8। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इक्वल में 8। बट फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल 8 है और टोटल 17 है, तो 8/17। ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखे हैं? नॉट ग्रीन। अब देखो हमें क्या करना है, बॉक्स में जो हमारे पास 3 कलर के मार्बल्स दे रखे हैं उसमें से हमें एक एक मार्बल निकालना है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अगर ग्रीन मार्बल ना आए, अब हमें बॉक्स में से तो एक मार्बल्स निकाल के ड्रॉन करना है, बट अगर ग्रीन नहीं आएगा तो बाकी 2 कलर्स तो आएंगे, रेड मार्बल्स भी आ सकते हैं और वाइट मार्बल्स भी आ सकते हैं। तो नॉट ग्रीन के फेवरेबल केसेस क्या बनेंगे? अगर ग्रीन कलर के मार्बल्स नहीं आ रहे तो ये 5 मार्बल में से कोई आ जाएगा, 8 मार्बल में से कोई आ जाएगा, तो चांस कितने हो गए? 13 चांस बन गए ना।
ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो ये फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे? अगर नॉट ग्रीन बोला गया ये नहीं है तो बाकी ये दोनों में से तो आ सकते हैं, तो ये 5 + 8 कितने बन जाएंगे? 13। तो 5 + 8 13। प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नॉट ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी आ गई? 13/17। ये था आपका 9th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टेंथ क्वेश्चन में कह रखा है ए पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक होता है कि जो हम अपनी गुल्लक बनाते हैं उसे पिग्गी बैंक बोलते हैं। कंटेन 150 पैसे कॉइन्स। जो पिग्गी बैंक है उसमें सिक्के दे रखे हैं, कुछ 50 पैसे के, कुछ 1 रुपीज़ के, कुछ 2 रुपीज़ के, कुछ 5 रुपीज़ के। तो नंबर ऑफ कॉइन्स, 10th क्वेश्चन है ये हमारा। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं पिग्गी बैंक में वो कितने दिए हुए हैं? 100 दिए हुए हैं। फिर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, और ₹1 के कितने कॉइन्स दिए हुए हैं? 50। फिर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, और 2 रुपीज़ के कॉइन दे रखे हैं 20। एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, और 5 रुपीज़ के कॉइन दिए हुए हैं 10। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, इन्हें प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 180। एक हमारे पास पिग्गी बैंक है, जो पिग्गी बैंक में कॉइन्स दे रखे हैं कई टाइप्स के। 50 पैसे के दिए हुए हैं 100, ₹1 के 50, ₹2 के 20 एंड ₹5 के 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए हमारे पास? 180। जब भी हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालनी होती है। अब कॉइन्स की बात की जा रही है तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो टोटल कॉइन्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या आ गए हमारे? 180 आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल केसेस कौन से होते हैं? जिस चीज़ की हमें क्या निकालनी होती है? प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 10th का, वहाँ पे क्या बोल रखा है? विल बी ए 50 पैसे कॉइन, प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे। ठीक है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 50 पैसे की। तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमारे कौन से केसेस बनते हैं? फेवरेबल केसेस बनते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, 50 पैसे के फेवरेबल केसेस कितने हैं? 100। और निकालनी क्या है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल कितने हैं यहाँ पे? 100 एंड टोटल 180। तो कैंसिल होके कितना आ गया? 5/9। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 50 पैसे कॉइन की? 5/9। इसके बाद है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रखा है? विल नॉट बी ₹5। प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल नॉट बी ₹5। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जब हम क्या ₹5 का कॉइन ड्रॉ ना कर पाएँ। ठीक है, उसकी अगर 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं निकालेंगे पिग्गी बैंक में से, बाकी तो कॉइन, एक कॉइन तो ड्रॉ करना ही है, तो या तो फिर वो 50 पैसे वाले कॉइन में से आएगा, या 1 रुपीज़ वाले में से आएगा, या फिर 2 रुपीज़ में से आएगा। तो जो हमारे फेवरेबल केसेस बनेंगे वो इन सभी बनेंगे। सिर्फ उसने बोला है कि ₹5 विल नॉट कम। ठीक है, ₹5 में से नहीं आना चाहिए, तो बाकी में से तो आ सकता है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो हमारे फेवरेबल केसेस कौन से बनेंगे? 100 50 पैसे वाले एंड प्लस 50, जो 50 बने हैं ये कौन से? ₹1 वाले। और जो 20 हैं
वो हैं हमारे ₹2 वाले। तो फेवरेबल केसेस टोटल कितने हो गए? 170। ठीक है, बट क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितनी है? 170 एंड टोटल कितनी है? 180। 0 से 0 कैंसल, 17/18। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप। ठीक है, गोपी क्या की है? गई है फिश खरीदने के लिए, गई है शॉपकीपर से। उसने जो शॉपकीपर के पास टैंक में जो फिश दी हुई हैं वो 5 तो मेल फिश दे रखी हैं और 8 फीमेल फिश दे रखी हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कह रखा है? गोपी नाम की एक लड़की है, वो शॉपकीपर से फिश खरीदने गई है। जो शॉपकीपर वहाँ पे बैठी है या बैठा है, उसके पास टैंक में 5 तो मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो सबसे पहले लिखिए जो जो चीज़ हमें गिवन है। नंबर ऑफ मेल फिश कितनी दी हुई हैं? 5। नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी दे रखी हैं? 8। ठीक है, बट हमें टोटल फाइंड आउट करना होता है। टोटल नंबर ऑफ फिश, तो टोटल कितनी फिश होगी? 5 + 8 कितना बन गया? 13। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? What is the probability that the fish taken out is in a male fish? तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? अगर वो टैंक में से क्या बाहर निकाले? मेल फिश निकाले। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में किसकी निकालनी है? मेल फिश की। और क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल केसेस कौन से होते हैं? फेवरेबल केसेस जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। किसकी निकालनी है? मेल फिश की। और मेल फिश के कितने चांस हैं? 5, तो 5/13। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक हमें मार्क बना हुआ दिया हुआ है, तो इसमें नंबरिंग लिखी हुई है 1 to 8। ये एक मार्क बना हुआ है। ठीक है, इस पे नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? ये हमारा 12th क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो मार्क पे नंबरिंग है, कितनी नंबर दे रखे हैं? 8 नंबर दे रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगी यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बन गई? 8। अब फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 की। ठीक है, अब आपके मार्क में यहाँ पे जो हमें चांस दे रखे हैं, यहाँ पे 8 आने के कितने चांस हैं? जो मार्क लग सकता है सिर्फ 1 ही है ना, 8 सिर्फ 1 टाइम्स है। तो 8 के नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ 8, तो 8 आने के फेवरेबल केसेस कितने चांस है? सिर्फ 1 है। और फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल हमारे 1 है और टोटल कितने हैं? 8 दे रखे हैं। तो क्या आ गई हमारी 8 आने की प्रोबेबिलिटी? क्या आई? 1/8। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रखा है? एन ऑड नंबर। एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते। अब जो हमारे पास मार्क दे रखा है 1 to 8, यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन से हैं? तो 1 3 5 7। तो ये 4 ऑड नंबर हैं, ये हमारे 1 3 5 7।
अब इसकी क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ओड नंबर के यहाँ पे हमारे फेवरेबल केसेस कौन कौन से हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, अभी देखो 1 3 5 7 टोटल कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब इनकी क्या फाइंड आउट करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर की, और उसके फेवरेबल केसेस कितने आए हमारे 4 एंड टोटल कितने हैं 8। तो 4/8 कैंसिल होके कितना आ गया, ये 1/2। ठीक है, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रखा है, ए नंबर ग्रेटर देन 2। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ए नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से ग्रेटर यहाँ पे कौन कौन है, 3 4 5 6 7 8, और ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या बने, ग्रेटर देन 2 के नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ये आगे 6। फाइंड आउट क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल हमारे 6 और टोटल 8, कैंसिल करेंगे 3/4। तो ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी 3/4। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9। अब 9 से लेस कौन कौन से नंबर हैं, सभी। ये देखो 1 to 8 दे रखे हैं हमें नंबरिंग जो मार्क में दिया हुआ है, तो सभी के सभी क्या है 9 से लेस हैं, तो ये सभी चांस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल केसेस क्या हुए, नंबर ऑफ ए नंबर लेस देन 9 के नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आगे 8। बट निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस भी 8 और टोटल भी 8। तो कैंसिल होके क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए डाई थ्रो वंस, ए डाई इज थ्रो वंस, मतलब एक डाई को एक बार उछाला गया। अब डाई मतलब लीडो वाला गीटा, और उस पर कितने नंबरिंग होती है 1 to 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल में, अब काउंट करो ये कितने हैं 6 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कह रखा है कि फर्स्ट पार्ट में इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए प्राइम नंबर की। किसकी निकालनी है, ए प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 की टेबल पे डिवाइड होते हैं या फिर सिर्फ खुद की टेबल पे डिवाइड होते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। तो 2 फिर 3 खुद की टेबल पे जाते हैं और 1 पे तो सभी जाते हैं, और एक 5, ठीक है, जो सिर्फ 1 की टेबल पे डिवाइड होते हैं और सिर्फ खुद की टेबल पे, किसी और टेबल पे ना आए, वो क्या कहलाते हैं, हमारी प्राइम नंबर्स होते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो यहाँ पे प्राइम नंबर के फेवरेबल केसेस कितने बने 3, क्योंकि हमें प्राइम नंबर की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है वो हमारे कौन से केसेस होते हैं, फेवरेबल केसेस होते हैं। तो ये कितने हैं 3, 1 2 3, ठीक है। बट निकालनी क्या है यहाँ पे,
प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल 3 है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल कितनी आउटकम्स हैं? 6, तो कैंसिल होके क्या आ गया? 1/2। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है? ए नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो जो 2 और 6 के बीच में लाई करता है। अब 2 से 6 के बीच में क्या क्या लाई कर रहा है? 3, 4, 5। तो यहाँ पे इसके जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारे कौन से केसेस बन जाते हैं? फेवरेबल केसेस। और वो कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। बट हमें क्या फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इक्वल में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3 एंड टोटल 6। 3/6 कितना आ गया? 1/2। फिर अब थर्ड पार्ट में फर्स्ट में बोला था प्राइम नंबर, सेकंड में था ए नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6, एंड थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करना है ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं? ऑड नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ 2 की टेबल से डिवाइड ना हो, वो वाले ऑड नंबर। अब 1, 3, 5, यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3 and 5। तो 1, 3, 5 ये कितने बन रहे हैं? टोटल 3। तो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारे कौन से केसेस बन रहे हैं? फेवरेबल केसेस। और वो कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी, बट हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ऑड नंबर की। और ऑड नंबर के फेवरेबल केसेस 3 और टोटल 6, तो कैंसिल होके क्या आ गया? 1/2। पहले हमने प्राइम नंबर की निकाली, वो भी हमारी प्रोबेबिलिटी आई 1/2, सिर्फ एक डाई थ्रो करने में, क्योंकि डाई में 6 तक मार्क्स होते हैं ना, नंबरिंग होती है, तो टोटल 6 ही है। और ए नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6 के बीच में 1/2, एंड ऑड नंबर में की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। नेक्स्ट है अब हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। अगर नहीं भी दे रखे तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। कल मैंने आपको एक टेबल करवाई थी कार्ड्स वाली, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? किंग के रेड कलर की। अब किंग के जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 4 होते हैं, 4 में से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग की निकालनी है, बट कौन सा कलर लेना है? रेड कलर। रेड कलर के कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या बने? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2। बट फाइंड आउट क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है? अब फेवरेबल कितने हैं यहाँ पे? 2, और टोटल कितने हैं? 52। कैंसिल होके क्या आ गया? ये 1/26, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रखा है? इफ फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फेस कार्ड की। और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारे कौन से केसेस बनते हैं? फेवरेबल केसेस बनते हैं। और फेस कार्ड के कितने केस हो सकते हैं? 12, क्योंकि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। बट फाइंड आउट क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल 12 एंड टोटल 52। अब कैंसिल करो इसे, 6, 26,
13। तो कितना आ गया 3/13। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ए रेड फेस कार्ड। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड फेस कार्ड की। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमारे कौन से केसेस होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेस कार्ड वैसे तो हमारे 12 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, बट उसमें से 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। और हमें जो फेस कार्ड की निकालनी है वो कौन से कलर वाले लेने हैं, रेड वाले। तो रेड वाले हमारे कितने केसेस बनेंगे, 6। बट फाइंड आउट क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 6 और टोटल 52। कैंसिल हो गया 2 पे, 3/26। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई रेड फेस कार्ड की, 3/26। नेक्स्ट है अब हमारा फोर्थ पार्ट में कह रहा है जैक ऑफ हार्ट। वैसे तो हमारे जो जैक के होते हैं टोटल 4 पत्ते होते हैं। कार्ड्स कितने होते हैं जैक के, 4 होते हैं। 1 होता है डायमंड का, 1 होता है क्लब का, और 1 होता है स्पेड का, और 1 होता है हार्ट का। ठीक है, टोटल कितने पत्ते होते हैं जैक के, 4 में से एक डायमंड, एक क्लब, एक स्पेड और एक हार्ट। हमें निकालना है जैक ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट कितना है, 1 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इक्वल में 1। बट फाइंड आउट क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जैक ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/52। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेड, फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, 12 क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो ऊपर पहले ही लिखे हुए थे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल में 52। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या निकालना है हमें, स्पेड के। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ स्पेड। तो स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितना आ गया, 1/4। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में दे रखा है क्वीन ऑफ द हार्ट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ब्रैकेट में किसके, क्वीन ऑफ हार्ट के। ठीक है, अब देखो जो क्वीन होती है, क्वीन के भी 4 कार्ड्स होते हैं। इसमें भी 4 कार्ड में 1 होता है डायमंड, 1 क्लब, 1 स्पेड और 1 हार्ट का। जो 4 कार्ड्स होते हैं इस पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। हमें निकालनी है क्वीन ऑफ हार्ट की। तो क्वीन ऑफ हार्ट कितने हैं, 1। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हुए क्वीन ऑफ हार्ट के, 1। बट फाइंड आउट क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या आ गई हमारी क्वीन ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी, 1/52।